तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज सनी भोंसले। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट सबका। देखिए, अभी आपका थोड़े समय में विद इन अ वीक आपका आईबीपीएस एसओ का मेंस लॉ ऑफिसर का है ना। उसके बाद आप लॉ ऑफिसर बन जाएंगे। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, बट एक्चुअली में उसका काम क्या है आपको पता है? पता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या उसकी सैलरी होगी, मतलब कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस मिलने वाले हैं आपको साथ में, और आपकी सबसे मेन चीजें क्या है, प्रमोशंस किस लेवल तक आप जा सकते हैं। इन सभी बातों का, चीजों का आज मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड टेस्ट सीरीज जो आपको आपके लूप होल्स बताएगी, विद डिटेल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और आपका सेम पैटर्न है जो आपका आईपीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का मेंस रहने वाला है, तो प्लीज 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 अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करेंगे जरा आप जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल ऑफ अ लॉ ऑफिसर कि जब आप लॉ ऑफिसर बन जाएगा वो कौन कौन से काम करने हैं अपने बैंक में जाके, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफिसर डज द थिंग्स लिस्टेड बिलो, कि ये सारी लिस्ट है जो जो लॉ ऑफिसर्स के काम है, ठीक है। इंश्योर दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर फॉलोड बाय द बैंक। कि सबसे पहले देखो, सारे के सारे बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, कौन इंस्ट्रक्शंस देता है, दैट इज आरबीआई। सो हर बैंक के लिए आरबीआई ने कुछ ना कुछ नॉर्म्स, टर्म्स, कंडीशंस फॉलो करने को बोला गया, तो वो सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो उन्होंने बोला वो फॉलो करवाना आपका काम होगा। अगर कहीं पे लूप होल है, आप लॉ ऑफिसर हैं, तो आपको बताना है यहां पे इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहली बात, प्रिपेयर्स इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेशन एडमिनिस्टर्ड और द एडमिनिस्टर्ड बाय द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोसेस, कि अगर बैंक के अंदर कोई लीगल कार्रवाई हो रही है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने, तो वो भी काम किसका होता है, आपके लॉ ऑफिसर का होगा, यानी आपका काम होगा जब आप लॉ ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। गाइड इज द बैंक टू एक्ट एज पर वेरियस लॉस, कि बैंक को गाइड करना है कि वेरियस लॉस, कि ये लॉ हमें फॉलो करने हैं, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये आपका काम होगा, ठीक है, वर्क प्रोफाइल आपकी है। द कैंडिडेट विल हैव टू रिप्रेजेंट द बैंक इन द कोर्ट हियरिंग, कि अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई हियरिंग्स है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, अच्छा कोई और काम हो सकता है, ठीक है, और कोई केस हो सकता है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना, तो आपको अपने बैंक को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द कोर्ट हियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द लीगल एडवाइसेस एंड मेंटेन एरर फ्री वर्किंग एंड शुड चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं, कि क्या कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके टेक केयर अच्छे से हो रही है, और सबसे बड़ी बात उनमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। जो भी लोग लीगल डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं अपनी निगरानी में, तो वो एरर फ्री होने चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग द एरर्स एंड कीपिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन डॉक्यूमेंट्स को आपको एरर फ्री रखना है और संभाल के रखना है, वो किसी गलत हाथों में नहीं जाने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि वो क्या है, सरकारी काम है, कुछ बातें होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, वो सारी आपने देखने की, लीगल डॉक्यूमेंट्स लीगल पेपर्स हैं तो आपको संभाल के भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक बेसिक आपके पास आपकी क्या रहते हैं इंस्ट्रक्शन, बाकी जो काम है वो तो अलग है ही है, ठीक है। चलिए अब आईबीपीएस एसओ ग्रोस सैलरी। अगर हम ग्रोस सैलरी की बात करें, देखो पे स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका, ग्रोस सैलरी की बात करें 38,000 से 39,000। डीएनएस अलाउंस क्या होगा आपका, 36% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा आपको, हाउस रेंट, सारी चीजें भी डिस्कस करने वाला हूँ। सोशल अलाउंस मिलेगा आपको, और आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन 3,000 से 3,500 रुपए मिलने वाला है, ठीक है। अब देखें जरा अलाउंस की बात करें। अब आईपीपीएस एज लॉ ऑफिसर पर्क्स एंड अलाउंस, ये तो आपको पता चल गया बेसिक बेसिक सैलरी आपकी कितनी रहेगी, ठीक है। अब पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द आईपीपीएस लॉ ऑफिसर सैलरी, कैंडिडेट विल अवेल देमसेल्फ फॉर अ गुड नंबर ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर डिस्कस इन द डिटेल। डिटेल में जो है ये बता रहा हूं मैं आपको कि आईबीपीएस जब आप लॉ ऑफिसर बन जाएंगे ऐसो, तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहली बात, हाउसिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओस रिक्रूटेड थ्रू द आईपीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम गेट हाउस रेंट अलाउंस, जिसे शॉर्ट में HRA बोला जाता है, ठीक है।
HRA will be paid for the candidates to compensate expenses arising out of rent and it varies depend on the area of posting. आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा, मतलब आपको घर का खर्चा मिलेगा, घर का किराया मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं फिक्स है, यहाँ पे कोई मैंने नंबर लिखा नहीं, नंबर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी एरिया ऑफ पोस्टिंग क्या है। अगर कोई महंगी जगह है, कोई छोटा शहर है तो ऑब्वियसली कम मिलेगा, कोई बड़ी सिटी मेट्रो सिटी जा रहे हो आप तो वहां पे हाउस रेंट ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से हाउस रेंट ज्यादा मिलेगा आपको। समझ आ गई बात? चलिए, कन्वीनियंस अलाउंस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ कन्वीनियंस 4-wheeler or 2-wheeler possessed by the recruited candidate, this allowance will be paid. Recruited officer will be received a fixed amount for fuel and other expenses for the maintenance of their vehicle per month. इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई? कन्वीनियंस अनाउंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 2-wheeler है तो उसके मेंटेनेंस के लिए क्या मिलेगा आपको? क्या बोले? फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस, मतलब पेट्रोल का पैसा मिलता है, पेट्रोल का पैसा मिलता है। अगर आपके पास 4-wheeler है तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा आपको, पर लीटर के हिसाब से, कि इतने लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, 80 लीटर महीने का पेट्रोल मिल रहा है, और वो जिस भी सिटी में आप होंगे उस सिटी के हिसाब से उस पेट्रोल, वहां पे पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं सैलरी के साथ कि हाँ जी चलिए आपका पेट्रोल का अलाउंसेस आ चुका है, या कन्वीनियंस अलाउंसेस बोलते हैं इसको। समझ आई बात? तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, क्योंकि ऑफिसर रैंक पे हो, दे विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। न्यूज़पेपर अलाउंस, कैंडिडेट विल बी पेड अ सर्टेन अमाउंट एज न्यूज़पेपर अलाउंस। अब ऑफिसर रैंक पे अखबार तो पढ़ना ही है, नहीं भी पढ़ना तो सरकार पैसा दे रही है तो ले लीजिए। क्या दिया? कैंडिडेट विल बी पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूज़पेपर अलाउंस, मतलब आपको न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है, ये अखबार के लिए भी पैसे दिए जाएंगे आपको, बट उसके लिए क्या करना? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। मैं भी कह रहा हूँ कि अच्छी टेस्ट सीरीज आपका वेट कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सुपर टेस्ट हैं, सारे के सारे अपडेटेड हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, प्लीज उसे करिए। लीव पॉलिसी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स recruited through the IBPS as a law officer exam can take several leaves depending on the policies of the bank they are posted in, ठीक है। They can take casual leave, देखो आपके पास क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले आप कैजुअल लीव ले सकते हैं, उसके बाद आप मेडिकल लीव ले सकते हैं एंड प्रिविलेज लीव ले सकते हैं। द लीव पॉलिसी परमिट वुमेन ऑफिसर टू टेक अ मैटरनिटी लीव ऑफ 6 months। सिंगल मैन और वुमेन with aged parents children can take a sabbatical leave for 2 years, ठीक है। ये चीजें आपको मिले, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, और अगर लेडीज की बात करें, वुमेन की बात करें तो मैटरनिटी लीव मिलेगी आपको कितने की? 6 महीने की। देखिए इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आज, जब आप क्या बन जाएंगे? IBPS ऑफिसर बन जाएंगे, तो बहुत शानदार जॉब है, बस इसकी तैयारी आपको करनी है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज कीजिए, अभी मीडिया को चूज कीजिए और अपना IBPS लॉ ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए हमारे साथ। फिलहाल अभी टाइम कम है, आपका मेंस का एग्जाम ऑन द कॉर्नर है, तो सिर्फ आप टेस्ट सीरीज करिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और सारे के सारे जो भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? चलिए, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन, LTC बोलते हैं, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन। LTC इज द IBPS लॉ ऑफिसर पर्क्स दैट स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO कैन अवेल of based on need. It will be given to the candidate based upon their discretion, ठीक है। नेक्स्ट क्या? हॉलीडे होम्स, employees guest houses and the holiday homes of the bank will be available for the use of SO special officer who are posted at tourist destination and major cities, ठीक है। constant training and development, the bank will train their SOs regularly to make sure that they are updated with the latest technologies and the bank industry। तो जो टेक्निकल आपके पास नई, अगर कोई टेक्निकल उसमें आपको सपोर्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए भी बैंक आपको अलग से ट्रेनिंग देगा, ठीक है। तो अगर आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है तो वो भी आप बैंक आपको अलग से ट्रेनिंग देगा, उसकी दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अदर अलाउंस, एंटरटेनमेंट and furniture allowance will be also be provided for the recruited candidates. Compensation package, the compensation package for SOs varies 7.55 lakh to 12.93 lakh depending on the post location। तो ऑलमोस्ट 7.5 लाख से कितना पैकेज रहता है आपका? 13 लाख, ठीक है। चलिए, तो अच्छी खासी सैलरी है इसमें। देखिए
द आईपीपीएस एज अ लॉ ऑफिसर कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस। देखो अब बात सुनो, ये आपको ना आईबीपीएस की साइट पे भी दी हुई है सेम चीज, बट मैं आपको बता दूं कि आप आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के बाद क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले देखो क्या बनोगे, ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर क्या बनोगे आप, मैनेजर बनेंगे, फिर सीनियर मैनेजर होगा, फिर चीफ मैनेजर होगा, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर होगा, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर होगा, देन जनरल मैनेजर। क्लियर? तो सारी की सारी बातें आपको बता चुका हूँ। प्लीज 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 इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड टेस्ट सीरीज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी कभी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो, कोई कुछ भी आपको और डाउट हो या कोई परेशानी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।